साथ है। देखिए बीजेपी क्या कहती है कि एक टूटा टूटा इंडिया गठबंधन उनको सूट करता है। आप राज्यों में क्यों इस तरह, मतलब क्या स्टेक्स आपका एमपी में? आपके 3-4 विधायक जीत ही जाएंगे तो आप क्या कर लेंगे? देखिए 10% भी हमारे मणिपुर के बारे में दिखाया गया क्या? उसके बारे में बीजेपी ने बात किया क्या? तो ये देश जानता है कि आप मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बात करते हो। जब राष्ट्र की बात आती है तो आप राष्ट्र के साथ ही नहीं खड़े होते। आप बताइए किस मुद्दों पे आपने खड़े हुए? जब चाइना की बात आई तो आप खुश हो गए। जब यहाँ इसकी जो हम आपसे कह रहे हैं, यहाँ जब अपनी कतर की बात आई तो आप खुश हो गए। आप जहां करना होता है वहां आप करते नहीं। महंगाई की बात आती है आप खुश हो जाते हो, बेरोजगारी की बात आती है आप खुश हो जाते हो, किसान की बात आती है खुश हो जाते हो। तो आप बताइए आप किस चीज पे काम कर रहे हो, राष्ट्र के किस मुद्दों पे काम कर रहे हो? मुद्दे जिसका जिक्र अनुराग भदौरिया जी कर रहे हैं, इस तरह के मुद्दों का कम से कम विधानसभा के चुनाव में तो मुझे नहीं लगता है कि इनका कोई असर होगा। उस भ्रष्टाचार की हम बात करते हैं, उस परिवारवाद की और उस तुष्टीकरण की जिसकी नींव लगातार 2004 से लेकर के 14 के बीच में, और मैं कहूं कि जब से आजादी हुई है तब से चलता रहा। तो इन 3 चीजों को हटाने का काम जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने किया है, जनता का विश्वास हमारे साथ होगा। अनुराग जी, दिग्विजय सिंह आप लोगों के लिए बैटिंग कर रहे हैं कि अखिलेश वखिलेश बोल दिया कमलनाथ ने, वो अच्छा नहीं है। अच्छा ये समझाइए, आप लोगों को तो साथ मिलकर चुनाव लड़ना था, मोदी को हैट्रिक बनाने से रोकना था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है आज तक यूट्यूब चैनल के हल्ला बोल शो का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है एंकर अंजना ओम कश्यप, बीजेपी के प्रवक्ता राखी राठौर और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जब एंकर अंजना ओम कश्यप ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि ये समाजवादी पार्टी अपने आप को क्या दिखाना चाहती है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 1-2 विधायक जीत भी गए तो क्या उखाड़ लेगी, ये सैफई वाले क्या चाहते हैं? तो दोस्तों इस पर अनुराग भदौरिया बोला कि हम बीजेपी को हराएंगे और अखिलेश यादव जी को पीएम बनाएंगे। तभी एंकर अंजना ओम कश्यप ने इस चाटुकार और पत्तल चाट प्रवक्ता हरे कुर्ते वाले अनुराग भदौरिया को लाइव डिबेट में उधेड़ दिया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट। देखिए उसके अलावा सड़कें जो 60,000 किलोमीटर थी उनको बढ़ाकर के 5 लाख किलोमीटर किया। नेशनल हाईवे जो 5,000 किलोमीटर थे वो 13,000 किलोमीटर हुए। हेल्थ का जो बजट था वो 580 करोड़ से बढ़ाकर के 16,000 करोड़ के बीच में किया। मेडिकल सीट जो 620 थी उसे 4,000 सीट करी। इंडिया गठबंधन में आप लोगों ने कर्नाटक की जीत, जी राखी जी एक सेकंड, आप लोगों ने कर्नाटक की जीत मनाई सबने मिलकर, राज्य का ही चुनाव था। ऐसे में ये समझाना पड़ेगा ना आपको कि हम साथ हैं। देखिए बीजेपी क्या कहती है कि एक टूटा टूटा इंडिया गठबंधन उनको सूट करता है। आप राज्यों में क्यों इस तरह, मतलब क्या स्टेक्स आपका एमपी में? आपके 3-4 विधायक जीत ही जाएंगे तो आप क्या कर लेंगे? ये संदेश आप 24 के पहले 23 में हो रहे चुनाव में क्यों नहीं देना चाहते कि हम एक साथ हैं? देखिए बीजेपी की तो आप बात ही मत कीजिए। चुनाव सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की मुद्दों को लेके नहीं, जनता ये भी देख रही है कि जिस तरह से कतर में हमारे 8 पूर्व नेवी को फांसी की सजा सुनाई गई, तो आप इतने साल से 1 साल से क्या कर रहे थे? जब ये खबर आई थी आपने क्या किया? क्या आपने उसके बारे में बात की थी? आप तो आपका तो रिश्ते बहुत अच्छे बना रहे थे आप। और जिस तरह से आपने 2 देशों के झगड़े को, इजराइल को और फिलिस्तीन को, आपने सुबह से लेकर शाम तक देश की मीडिया और बीजेपी चिल्लाती रही, क्या उसका 10% भी हमारे मणिपुर के बारे में दिखाया गया क्या? उसके बारे में बीजेपी ने बात किया क्या? तो ये देश जानता है कि आप मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बात करते हो। जब राष्ट्र की बात आती है तो आप राष्ट्र के साथ ही नहीं खड़े होते। आप बताइए किस मुद्दों पर आपने खड़े हुए? जब चाइना की बात आई तो आप खुश हो गए। जब यहाँ इसकी जो हम आपसे कह रहे हैं, यहाँ जब अपनी कतर की बात आई तो आप खुश हो गए। आप जहां करना होता है वहां आप करते नहीं। महंगाई की बात आती है आप खुश हो जाते हो, बेरोजगारी की बात आती है आप खुश हो जाते हो, किसान की बात आती है खुश हो जाते हो। तो आप बताइए आप किस चीज पे काम कर रहे हो, राष्ट्र के किस मुद्दों पे काम कर रहे हो? हम आपसे पूछ रहे हैं सीधी सी बात। आप बताइए कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आपने देश के लिए उठाया हो, देश को उससे फायदा हुआ हो? आप अपने फायदे की बात तो करते हो, जिससे थोड़ी सी बात ऐसी हो जाए समाज के अंदर में, तो थोड़ा सा माहौल बनाने की बात करते हो, लेकिन समाज के विकास की राजनीति कब करते हो? ये मेरा सवाल है। ठीक है, एक बार संजय जी बोले फिर एक-एक करके सबसे लेंगे। संजय जी, इस तरह के मुद्दे जिसका जिक्र अनुराग भदौरिया जी कर रहे हैं, इस तरह के मुद्दों का कम से कम विधानसभा के चुनाव में तो मुझे नहीं लगता है कि इनका कोई असर होगा। अगर आप देखें जमीन पर तो सचमुच बेरोजगारी, महंगाई, इस तरह के मुद्दे बहुत अहम है। सवाल यह है कि आप इन मुद्दों को कितने बखूबी जनता के पास ले जाते हैं, अपनी बात को कितनी फोर्सफुली जनता के बीच में ले जाके इसकी चर्चा कर सकते हैं। अनुराग जी, दिग्विजय सिंह आप लोगों के लिए बैटिंग कर रहे हैं कि अखिलेश वखिलेश बोल दिया कमलनाथ ने, वो अच्छा नहीं है। अच्छा ये समझाइए, आप लोगों को तो साथ मिलकर चुनाव लड़ना था, मोदी को हैट्रिक बनाने से रोकना था। ऐसे में जेडीयू और समाजवादी पार्टी
क्यों चुनावी मैदान में उतर रहे हैं मध्य प्रदेश में? देखिए, ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को बनाने में अच्छा लग रहा है। सवाल यह है कि हर दल अपना अपना, हर एक का दल है। हमारी मतभेद हो सकते हैं क्योंकि विचारधाराएं अलग अलग है, पार्टी अलग अलग है, लेकिन मनभेद नहीं है। आप लोग को लगता है ऐसा है बीजेपी को कि इनके मनभेद हो गए हैं। भाई, हम ज्वाइंट फैमिली वाले लोग हैं। जब चार भाई एक साथ मिलकर रहते हैं तो थोड़ी सी उनमें बात की खटपट हो सकती है, लेकिन वो बाहर से देख के बड़े खुश हो रहे हैं, देखो 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 उनकी लड़ाई हो रही है। लेकिन सुबह देखते हैं कि वो चारों लठ लेके एक साथ खड़े होते हैं जब बाहर वाला कोई आ जाता है। हम राष्ट्र के मुद्दों पर एक साथ हैं। जब आप देखोगे यहां लोकसभा का चुनाव होगा तो एक साथ खड़े दिखाई देंगे। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का हाल अब ये हो गया, अगर आप मध्य प्रदेश में जाएंगे, खासकर चंबल संभाग में या बुंदेलखंड इलाके में जाएंगे, तो लोगों से पूछो कि भैया इस बार जो वोट हो रहा है तो तुम किन्हें वोट दोगे, तो कहेंगे हाउ बोल देते हैं। बोले बीजेपी को वोट दोगे, हाउ मतलब जाओ, देना ही नहीं है। और पूछो अगर समाजवादी को वोट देना है, विपक्ष को, हाँ महंगाई बेरोजगारी तो ज्यादा है, अब हम विचार समाजवादी को देंगे। बोलते हैं ऐसे ही कि महंगाई बेरोजगारी ज्यादा है, अब हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी का नाम ले तो पता क्या बोलेंगे, बीजेपी कह दद्दा बीजेपी को वोट दोगे, हाउ मतलब निकल लो यहां से। वो तो ठीक है कि वो निकल लो, लेकिन कमलनाथ को देंगे कि अखिलेश बाबू के नाम पे देंगे? देखिए, जहां पे जिनकी मजबूती है, हम जहां मजबूत हैं, जाहिर सी बात है जनता हमें चुनेगी। जहां कांग्रेस हमारे साथी है, जहां वो मजबूत हैं, उनको जनता चुनेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराएगी, ये तय है। हारना तो भारतीय जनता पार्टी को ही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं का नाम तो नहीं बता पाती, अपने जो उन्होंने जो काम किया 18 साल में वो नहीं गिना पाती, लेकिन हमारी बातों को लेकर वो चर्चा में बने रहना चाहती है। मेरा तो सीधा सा सवाल है भारतीय जनता पार्टी से, आपने 18 साल में क्या काम किया है? कम से कम गिनाओ तो सही, आपने क्या काम किया मध्य प्रदेश के अंदर में? आप गिनाने को क्यों नहीं तैयार हो? आप क्यों नहीं अपनी वहां के जो काम किए उससे गिनाने से भागते क्यों हो? आप हमारे ऊपर तो वार करते हो, लेकिन आप जनता की समस्या की में आपने समाधान के लिए 18 साल से लगातार सरकार आपकी है, कौन कौन से काम किए गिना दीजिए। आप राखी जी को बोलिए गिना दे, हाँ इन्होंने काम किया। सरकार जैसी चुनाव आते हुए इन्होंने ईडी को जरूर छोड़ दिया है। ये पेपर लीक पे आज ईडी राजस्थान में भेज रहे हैं। अरे पेपर लीक को तो यहाँ समझो कम से कम 12 साल हो गए, आपने क्यों नहीं उसके पहले इंक्वायरी की? किसने आपको रोका था 12 साल पेपर? अच्छा, पेपर लीक पे आपको इतनी इंक्वायरी करनी है तो मध्य प्रदेश में पेपर लीक हो रहा है, आप इंक्वायरी क्यों नहीं करते? उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहा है, क्यों नहीं आप उसके पे वहां पे छापा डालते? कमाल है, सारे छापा आप वहीं डालोगे जहां विपक्ष की सरकार है, और जहां सत्ता पक्ष की सरकार है वहां पे इनके पेपर लीक पे छापा नहीं डालेंगे। ये तो पहली बार इस देश के अंदर में देखने को मिल रहा है कि आप विपक्ष को टारगेट करती है सरकार, और एजेंसियों का दुरुपयोग करना सरकार बंद कर दे। अब जनता अच्छी तरह जान चुकी है कि चुनाव आते ही आप क्या क्या करना चाहते हैं। हाँ। और जनता इस बार आपको हाउ कर देगी। ठीक है, मैं बात करना चाहूंगी, उस विचारधारा की बात करना चाहूंगी जिसके माध्यम से जनता के बीच में जाते हैं। वो विचारधारा जिसमें राष्ट्र प्रथम की बात हो, नेशन फर्स्ट की बात हो। मैं बताना चाहूंगी 2004 से लेकर 14 के बीच में जिस तरह से हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला था, 2014 के बाद से जिस तरह से हमारे देश ने विकास किया, आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनती है, और लगातार जिन चीजों को एड्रेस करने की जरूरत थी, चाहे नल की बात करूं, चाहे शौचालय, चाहे घर पे छत की बात करूं, इन चीजों को एड्रेस हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। तो एक विजन की बात हम करते हैं जब प्रधानमंत्री जी के चेहरे की बात करते हैं, जिससे अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे। ऐसा नहीं हो कि अगर 1 रुपया रवाना हुआ तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचा और 85 पैसे बीच में ही खा लिए गए। उस भ्रष्टाचार की हम बात करते हैं, उस परिवारवाद की और उस तुष्टीकरण की जिसकी नींव लगातार 2004 से लेकर के 14 के बीच में, और मैं कहूं कि जब से आजादी हुई है तब से चलता रहा। तो इन 3 चीजों को हटाने का काम जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने किया है, जनता का विश्वास हमारे साथ होगा, और इसी विचारधारा के साथ में हम इन 5 राज्यों के अंदर चुनाव में जाएंगे। ठीक है, आपके पास अब आते हुए सुप्रिया जी, आप लोगों का क्या गेम प्लान है? क्या कमलनाथ को फुल प्रोजेक्शन आप लोग कर रहे हैं एज सीएम? क्योंकि वहां पर दिग्विजय जी और कमलनाथ जी के बीच में ठन गई है, यहां पर ठनी हुई है पहले से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, लेकिन कम से कम यहां कोशिश दिख रही है सचिन पायलट की तरफ से कि वो जो परेशानियां हैं वो खुलकर सामने नहीं आए। ऐसे में आपको लगता है कि जो पॉपुलैरिटी वाला फैक्टर है वो गहलोत का या कमलनाथ का या फिर वहां पर बघेल साहब का, ये आपका बेड़ा पार लगाएगा? मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन पूरे श्रद्धा, पूरे सम्मान के साथ, मुझे ये जो आपने आंकड़े बोले ये अनसाइंटिफिक लगते हैं। और अनसाइंटिफिक इसलिए क्योंकि इसमें पहले ही बोल दिया गया कि इस पर विधानसभा चुनाव की बात मत की जाए। हम तो 5 राज्यों की बात कर रहे हैं, आप लोग मोदी जी के चेहरे की बात कर रहे हैं, तो क्रमवार तरीके से बात कर लेते हैं। मोदी जी ने तो यही चेहरा हिमाचल में दिखाया था और कहा था कि ये मेरा दूसरा घर है, मेरे चेहरे पर वोट दीजिए। ढूंढो तो जाने, वहां पे भी मुख्यमंत्री को ढूंढा जाता था होर्डिंग्स में। वही काम कर्नाटका में हुआ था, चाहे बोम्मई जी हो चाहे येदियुरप्पा जी हो, घर बिठा दिए गए थे, चुनाव मोदी जी खुद लड़ रहे थे।
जब मैं मध्य प्रदेश पहुंची तो मुझे लगा होर्डिंग को देख के कि हो सकता है मोदी जी का मन मचल गया हो और वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हो। यही हाल कभी कभी मुझे राजस्थान में भी नजर आता है। तो आप अपनी लोकल लीडरशिप को घर भले बिठा दीजिए, लेकिन असलियत यह है कि आज मोदी जी के चेहरे को नकारा जा रहा है और प्रचंड